नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुक्रिया द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक शर्त पर आपको मतलब समझौता करना है तो एक शर्त पे करें, और वो कौन सी शर्त थी जिससे कि आपकी अपने जीवन भी बचेगा और आपका परेशानी जो है वो भी बच जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इसी नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रुप पर मैं आपको छोटी छोटी जानकारी और लेटेस्ट स्टेट में जजमेंट्स वगैरह हैं वो सब कुछ मैं भेजता रहता हूं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उस पर फॉलो कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली चीजें जो है जजमेंट्स वगैरह वो आपको शेयर हो सके, आप अपने केसेस में उसको ऐड कर सकें। तो बाकी अब देखते हैं वीडियो। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा जो कि बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे जो पति पत्नी के साथ जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो आपसी रजामंदी से टूट जाए, क्योंकि पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पति पर परेशान होने के कारण जो है वो अपने आप को मतलब इस तरीके से ढालता है कि वो जो है वो समझौते के आधार पर बात खत्म करना चाहता है। क्योंकि जब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होता है, तो फिर यही सोचा जाता है कि भाई म्यूचुअली के द्वारा इसको खत्म किया जाए। म्यूचुअल मतलब कि आपसी रजामंदी से तलाक या फिर रिश्ता का खत्म करना। तो आपके सामने ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने जो परिस्थिति आई, क्योंकि देखिए पति पत्नी का रिश्ता जो है, संबंध जो है, वो बहुत ही ज्यादा प्रेम का है और बहुत सेंसिटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच में कुछ ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है कि आप जो है उसको चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पर क्या करते हैं कि जब इतनी परेशानी दिक्कतें जीवन में आने लगती हैं कि भाई एक दूसरे के साथ संभव नहीं है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दूसरे का मन ही नहीं होता है, ना पति का पत्नी के साथ रहने का और ना पत्नी का पति के साथ रहने का। मतलब दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो नहीं चाहता कि भाई हम इसके साथ में रहें। तो ऐसे में तो आप म्यूचुअली आप कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि बस रहना संभव है ही नहीं, मतलब मन ही नहीं है रहने का, तो रिश्ता चलाने से फायदा क्या है। तो कुछ समझदार लोग होते हैं वो ऐसे ही रजामंदी के आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि मन नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों ही राजी हैं इस चीज के लिए। तो जब दोनों ही राजी हैं तो जो भी आपका मतलब रजामंदी से आप किसी बिना किसी फोर्स के आप जो भी बातचीत करते हैं, यानी कि जो भी रजामंदी करते हैं, वो सबको लिखित में कर लेते हैं और फिर आप तलाक का मुद्दा लगाकर तलाक लेते हैं। एक तो ये तरीका है साधारण तरीका। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी बातें सामने आती हैं जहां पर पत्नी इतने मुकदमे कर देती है कि पति को मजबूरी में म्यूचुअली डाइवोर्स के लिए मतलब कहना पड़ता है। तो जैसे ही बात म्यूचुअली की आती है तो फिर सामने पैसा आता है, यानी कि जब बात म्यूचुअली चलेगी, भाई आप रजामंदी कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, तो फिर वही बात आती है कि लड़की को बताओ क्या दोगे, कितना पैसा दोगे। तो मांग आती है कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके से मांग आती है कि भाई इतना पैसा दो, तब हम तुम्हें तलाक देंगे, तब हम तुम्हें डाइवोर्स देंगे। मत लो ना, काहे लेना है, क्यों लेना है ऐसा तलाक जिस तलाक में तुम्हें पैसा देना पड़े, जिस तलाक में तुम्हारी मतलब पहले तो तुम्हारे ऊपर तमाम मुकदमे कर दिए गए और उसके बाद अब जो है उन मुकदमों को खत्म करने के लिए और संबंध खत्म करने के लिए आपसे 10 लाख, 20 लाख या पैसे, बड़े पैसे की मांग की जा रही है आपसे। तो ऐसा समझौता आप बिल्कुल मत करिए। इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे सामने चीजें आई कि पति के ऊपर एक नहीं अनेकों मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं और उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें पैसा देकर और वो तलाक लेता है। तो ऐसी तलाक नहीं चाहिए, ऐसा तलाक बिल्कुल मत लो आप। अगर आपके ऊपर 10, 2, 4, 5, 6, 10 मतलब मुकदमे कर दिए गए हैं, तो उन मुकदमों से डरिए मत आप, क्योंकि आपका डर ही आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। जितना आप डरोगे उतना ही आप बर्बाद होते चले जाओगे। बर्बादी का कारण यह भी है कि आपकी जो पत्नी है उसने मुकदमा किया ही इसीलिए है कि आने वाले टाइम में मैं इस चीज से उसको ब्लैकमेल करूंगी और वो मेंटली परेशान हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी थाना भागते भागते, क्योंकि हर आदमी की भागने की इतनी क्षमता भी नहीं होती है, क्योंकि वो उसे अपना काम भी करना होता है। लेकिन जब पति से विवाद हो जाता है तो फिर काम वो नहीं कर पाता है, और जब वो काम नहीं कर पाता है तो फिर वो सोचता है कि किसी तरीके से ऐसी फंडा मतलब कट जाएगी, किस तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो किसी तरीके का मतलब क्या है, म्यूचुअल डाइवोर्स। और म्यूचुअल डाइवोर्स के पीछे पीछे क्या है, पैसा। यानी कि जो उसने पहले आज से साल, 2 साल, 3 साल पहले सोचा था कि मैं मुकदमा डालूंगी और फिर पैसा लूंगी, आज वो कामयाब हो गई। पहले आपको कानूनी रूप से दंडित कर दिया, उसमें कामयाबी, अब उसके बाद उसका पैसा मिल जाएगा, उसमें कामयाबी। मतलब उसकी दोनों तरफ से बल्ले बल्ले और तुम्हारी दोनों तरफ से थू थू हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जीवन में एक हार का
सामना किया और आप बार बार वही बेवकूफी कर रहे हैं। पहले शादी कर ली ऐसी लड़की से जिसने आपकी जिंदगी तबाह कर दी, अब दूसरी बात, अब आप पैसा दे रहे हैं, वो आप बेवकूफी कर रहे हैं। तो आपके सामने अगर ऑप्शन आता है म्यूचुअल डाइवोर्स का, तो एक ही बात कर रखें कि म्यूचुअल तो हो जाएगा, लेकिन हम जो है पैसा आपको किसी प्रकार का नहीं देंगे, और दूसरा हमारा खर्च तुम पर हुआ है, तुम हमें इतना पैसा दो। अगर तुम ये मांग रखते हो तो आपकी मांग मानी जाए, तब आप म्यूचुअल डाइवोर्स लें, अदरवाइज ना लें। क्योंकि हर मोस्टली केस में क्या होता है कि पत्नी जो है वो 3-4 मुकदमे लगा देती है। 3 को मुकदमे तो कॉमन है, जो कि कानून का दुरुपयोग है, एक घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस और 498। ऑनरेबल कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह कहा जा चुका है इस बात के लिए कि ये जो है वो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों से पैसा एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। पति बेचारे मर रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई उनसे बड़ी मोटी रकम मांगी जाती है और वो नहीं दे पाते हैं, तो मुकदमा चल झेलो। तो भाई साहब मुकदमा आप झेल लो, लेकिन कभी भी ऐसी तलाक जिसमें आपको पैसा देना पड़े, जिसमें आपने बहुत ज्यादा परेशानी झेली और अब आज समय आने पर फिर म्यूचुअली के आप जा रहे हो, मतलब आपसे रजामंदी से तलाक लेना चाह रहे हो, मत लो तलाक। मैं कहता हूं, आज भी कहता हूं, बार बार कहता हूं इस चीज के लिए कि अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तो आपका बाल बांका आपकी पत्नी नहीं कर पाएगी। ये बात आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए। क्योंकि झूठ, आपका झूठ कहां तक चलेगा? पत्नी का झूठ बस कोर्ट तक चलेगा, जहां तक उसकी बयान या उसकी बात सुनी जा रही है तब तक। जिस दिन आप अपनी बात कोर्ट को सुनाना शुरू कर देंगे, उस दिन साफ हो जाएगा, एकदम से साफ हो जाएगा कि ये झूठ है। और झूठ के आधार पर जितने भी मुकदमे उसने करे हैं, सब के सब डिसमिस हो जाएंगे। और जैसे डिसमिस होते हैं ना, वैसे ही आपका काम शुरू। फिर उस झूठे मुकदमे पर आप एक्शन लीजिए और आप उसको दंडित करिए। और जो पैसा वो मांग रही थी म्यूचुअली के लिए, उतना पैसा आप मांगो, क्योंकि उसने झूठा किया था लेकिन आपने सच किया है और सच्चे के आधार पर आप लड़े हैं। तब आप देखना कि बात की जो महिला आपके ऊपर हावी हो रही थी ना, आज फिर उसके बाद वो भीगी बिल्ली बन जाएगी कि भाई मुझे माफ करो, मेरा पीछे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूंगी और मैं आपसे म्यूचुअली डाइवोर्स ले रही हूं। वो स्वयं यही बात कहेगी। तो मैं इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप डरिए मत। शुरुआत में आप कहते हैं, पुरानी फिल्में थी कि शुरुआत में विलन हीरो को मार लेता था, लेकिन अंत में जीत किसकी होती थी? हीरो की। यानी कि सत्य की ही जीत होगी। आप आज बात समझ लीजिए, कल बात समझ लीजिए, टाइम आने पर आपको समझ में खुद आ जाएगा कि सत्य की ही जीत होती है अंततः। और आप इन सब चीजों से डरिए मत, घबराइए मत। और मैं फिर कह रहा हूं कि म्यूचुअली में अगर बात आ रही है तो जीरो कॉस्ट पर अगर आपकी हो रही है, मतलब पैसा फ्री में हो रहा है, मतलब मुझे कुछ, अगर आपने खर्च किया तो उसको वापस लीजिए कि भाई हमने इतना खर्च किया था, आपने कुछ नहीं किया था। क्योंकि बहुत सारी अभी शादी लॉकडाउन में ऐसी हुई थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी, मतलब कोई पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया। दो चार लोग लड़की तरफ से आ गए, 2-4 लोग लड़के तरफ से आ गए, दोनों को शादी हो गई और अब जो है वो बात बिगड़ गई है। अब म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख की मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल मत करिए। ऐसी परिस्थिति अगर सामने आ रही है आपके कि आपने 1 रुपया उसने खर्च नहीं किया था और आपने किया था, तो आप अपना वापस लीजिए उससे कि दो, क्योंकि आपकी भी इज्जत है। आज ऐसा नहीं है कि आप बिना दाग के बाहर छूट कर जाएंगे। आप उस रिश्ते में गए हैं तो आप भी एक पुरुष हैं, तो आपके ऊपर भी एक दाग लग गया कि आपने सेकंड मैरिज होगी। अगर सेकंड मैरिज होगी तो आपके ऊपर दाग लगे, भाई लड़का तो पहले से मैरिड है। पहले 10 सवाल होंगे कि भाई शादी पहले क्यों खराब हुई, क्या कारण था, कैसे था, क्या नहीं था। तो आपके भी ऊपर दाग लग गया एक। और दूसरे समाज में कि भाई इन्होंने बहू छोड़ दी, या ऐसी समाज में बातें आती हैं, तो उन सब बातों का कौन जिम्मेदार होगा? वही तो जिम्मेदार होंगे जो लड़की हमारे घर आकर शादी करके हमसे रह ही नहीं रही है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि अगर आपकी मतलब डाइवोर्स होता है म्यूचुअली, तो आप सिर्फ और सिर्फ जीरो कॉस्ट पर करें लड़ने। अगर आपके सामने आ रहा है कि भाई मुकदमे बहुत हैं, हम दब जाएं, परेशान हो जाएं, नहीं, आपके ऊपर मुकदमे हो गए हैं, ये बात अलग बात है, लेकिन उनको लड़के खत्म करना ये उससे बेहतर रहेगा जो आप 10 लाख 15 लाख पैसे देकर उसको, रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। और आप उसको आजादी भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। ये कैसा आपका म्यूचुअल डाइवोर्स है? ऐसा डाइवोर्स मत लो। मैं साफ कहता हूं आपके लिए, आपको ना तो आजादी देनी है और ना पैसा देना है। कोई बात नहीं, आप घसीट रहे हो, वो भी घसीटने दो, जितना चाहे उतना जोर लगाए, झूठ कभी जीत नहीं सकता। ये मैं कारण आप कह रहा हूं। कहते ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।